Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the enchanted pool into Hindi. Dear student, this lesson is written by C. Raja Gopalachari. Student, first let us know about author. Chakravarti Raja Gopalachari. He was born on 10 December 1878 and died 25 December 1972. चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी. इन फॉर्मली कॉल्ड राजा जी, इन्हें औपचारिक रूप से राजा जी के नाम से जाना जाता है. सी आर वाज एज इंडियन लॉयर. सी आर एक भारतीय वकील के रूप में भी थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी थे, पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ के रूप में भी थे, एंड राइटर और लेखक के रूप में भी थे. ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे. ही वाज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ही वाज द फर्स्ट मैन, वह सबसे प्रथम व्यक्ति थे, टू रिसीव प्राप्त करने वाले इंडियाज भारत का हाईएस्ट सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड नागरिक सम्मान भारत रत्न. कहने का आशय यह है कि वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे. ही रोट ऑन एब्रिड रिलेटिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश. उन्होंने अंग्रेजी में महाभारत से संबंधित एक संक्षिप्त कथा लिखा. ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड पियस पर्सन. कहने का आशय यह है कि ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस माइंडेड पर्सन. वह एक बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे. एंड दी फॉलोअर ऑफ वेदाज एंड उपनिषद, और वेदों और उपनिषदों के अनुयायी भी थे. अब हम इनके पाठ का अध्ययन करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी, चिंता से, एंड थर्स्ट, और प्यास से. कहने का आशय यह है कि युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास से अपने भाइयों का इंतजार किया. देखिए, ये कहानी उस समय की है जब पांडव वनवास में इधर उधर जंगलों में भटक रहे थे और उन्हें एक बार पानी प्यास लगी और पानी लाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों को भेजा. तो जो घटना घटी उसी घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है. तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास से इंतजार किया. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे अधीन हो सकते थे, टू अ कर्स, एक अभिशाप का, क्या वह अभिशाप के अधीन हो सकते थे. आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर जंगलों में भटक रहे हैं. कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं. आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर सकते हैं. अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहन कर पाने में असमर्थ हो करके, इन विचारों को सहने में असमर्थ हो करके. एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक अत्यधिक प्यास की वजह से खींचे हुए हो करके, उनको अत्यधिक प्यास लगी हुई थी और अत्यधिक प्यास से वह खींचे हुए थे. इसलिए ही गेव अप वेटिंग, इसलिए उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया. एंड स्टार्टेड आउट, और चल पड़े, टू लुक फॉर, तलाशने के लिए, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, और अपने भाइयों को तलाशने के लिए चल पड़े. एंड द पूल होपिंग, उस तालाब की ओर इस आशा से गए कि ही माइट फाइंड देम, वह उनको वहाँ पर प्राप्त कर सकते थे. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन. युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उनके भाइयों ने लिया था. युधिष्ठिर उस दिशा की ओर बढ़े
जिस दिशा को उनके भाइयों ने लिया था या अपनाया था, जिस दिशा की ओर उनके भाई चल पड़े थे उसी दिशा की ओर युधिष्ठिर भी चल पड़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने चलना जारी रखा थ्रू ट्रैक्स, थ्रू से होकर के, ट्रैक्स मार्ग से होकर के, फुल ऑफ विल्ड बियर जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, वह उस मार्ग से होकर के चलना जारी रखा जो मार्ग जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स होता है धब्बेदार, स्पॉटेड धब्बेदार डियर हिरन, यानी जो मार्ग जंगली भालुओं से भरा हुआ था और धब्बेदार हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, बिग फॉरेस्ट बर्ड और बिग बड़े बड़े फॉरेस्ट बर्ड जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वह तब तक चलते रहे जब तक एक हरे भरे चारागाह के समीप नहीं पहुंच गए। कहने का आशा ये है कि उन्होंने जंगली भालुओं से भरे हो करके, चितकबरे हिरन से भरे हो करके और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरे रास्ते की तरफ चलना जारी रखा, और वह तब तक चलते रहे जब तक वह एक हरे भरे चारागाह के समीप नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, देखिए जिसके मध्य में, जिसके बीच में एक स्वच्छ पानी का तालाब था, मतलब जिसके मध्य में एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर वहाँ पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल किसी लट्ठे की भांति, फ्लैग का तात्पर्य यहाँ पर झंडे से, मतलब जैसे झंडे में एक लट्ठा सीधा लट्ठा होता है, झंडे का लट्ठा सीधा हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, उसी प्रकार के एक झंडे के लट्ठे की भांति वह लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। समझ में आ रहा ना। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, जब उन्होंने अपने भाइयों को एक लट्ठे की भांति वहाँ पर सीधे पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल असमर्थ हो गए, टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को दबाने में वह असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ को तीव्र किया, एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर दिया। ही टर्ड द फेसेस ऑफ भीम, उन्होंने भीम के चेहरे को स्पर्श किया, एंड अर्जुन, और अर्जुन के चेहरे के स्पर्श किया, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वे बहुत ही शांत लेटे हुए थे। स्टिल मीन्स होता है विदाउट मूवमेंट, अर्थात बिना हलचल किए हुए, अर्थात उनके शरीर में किसी तरह का कोई मूवमेंट या हलचल नहीं हो रही थी। एंड साइलेंट, साइलेंट विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स, बिना कुछ बोले हुए। कहने का आशय यह है कि एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वह बहुत ही शांतिपूर्वक लेटे हुए थे। एंड मॉर्न्ड, अब उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर रोज, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत यहीं पर होना था। युधिष्ठिर ने विलाप करते हुए कहा, वाज दिस टू बी एंड, क्या अंत होना था ऑफ ऑल आवर रोज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यहीं पर होना था। जस्ट व्हेन, ठीक उस समय, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारी वनवास का अंत होने वाला है, जब हमारे वनवास का अंत होने वाला है, तब हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत होने वाला था। समझ में आ रहा ना। आगे चलते हैं। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए हो। इवन गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, इवन, इवन मीन्स भी, गॉड्स देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी मुझे नहीं छोड़ा, इन माई मिसफॉर्च्यून मेरी मुसीबत में, अर्थात देवताओं ने मुझे मेरे मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स, एज जैसे ही लुकड उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, एट पर, देयर उनके माइटी शक्तिशाली लिम्स अंगों की ओर, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों की ओर देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत ही असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखपूर्वक आश्चर्य किया। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखपूर्वक आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था जो उन्हें मार दे। इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था पर्याप्त मात्रा में जो उन्हें
मार दे, उन्हें क्षति पहुंचा दे। देन तब ही टू वह भी डिसेंडेड उतरे इनटू द पूल तालाब में, तब वह भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्रॉन खींचा, वाटर पानी, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी अत्यधिक प्यास की वजह से उन्होंने पानी को पीने के लिए खींचा, हाथों से ऊपर किया, मतलब पानी पीना चाहा। एट वंस तुरंत, द वॉइस वह आवाज़, विदाउट फॉर्म बिना किसी आकार के, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह आवाज़ जो शरीर विहीन थी, वार्न चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड तुम्हारे भाई मर गए, योर ब्रदर्स डाइड तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश किया था। डू नॉट फॉलो देम तुम भी उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड और देन तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी और उसने दावा किया यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात ये तालाब मेरा है। उसने अपना अधिकार जताया, किस पर जताया? तालाब का। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को इस बात को समझने में एक भी क्षण का समय नहीं लगा। युधिष्ठिर ने इस बात को समझने में एक भी क्षण का समय नहीं लिया। दैट की दीज कुड बी नन अदर कि यह कोई दूसरा नहीं हो सकता था। देन दी वर्ड्स ऑफ यक्ष एक यक्ष के शब्दों के सिवाय, अर्थात ये शब्द एक यक्ष के शब्दों के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते थे। एंड गेस्ड और अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर जो कुछ उनके भाइयों के साथ घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम अब उन्होंने समय नहीं लिया। टू सी देखने में, अ पॉसिबल वे एक संभव रास्ता, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ उनको पुनः जीवित कराने के लिए, अर्थात उन्होंने अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने के लिए एक संभव रास्ता तलाशने में एक क्षण का समय नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस वह आवाज़, पुट क्वेश्चन रैपिडली उस आवाज़ ने प्रश्नों को शीघ्रतापूर्वक रखे, उस आवाज़ ने अपने प्रश्नों को एक एक करके, वन आफ्टर अनदर एक एक करके या टर्न बाय टर्न बारी बारी से एक एक करके उन प्रश्नों को युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर व्हाट कौन सी चीज़ या क्या रेस्क्यूज रक्षा करता है मैन मनुष्य की इन डेंजर खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन सी चीज़ करती है? आंसर कैरेज साहस। खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? साहस करता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर साहस है पर्याप्त मात्रा में तो वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया और कहा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पुट अप किया? कहा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्या कहा? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बनता है, अर्थात मनुष्य बुद्धिमान किसी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं बनता है। इट इज यह कार्य होता है, इट इज यह कार्य होता है बाय द्वारा या से एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संगत, विद ग्रेट इन विजडम अर्थात महान लोगों का, जो बुद्धिमत्ता में महान लोग होते हैं उनकी संगति के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। दैट्स ही गेट्स विजडम जिससे वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड हवा से ज़्यादा तेज क्या है। यक्ष ने थर्ड क्वेश्चन पुट अप किया युधिष्ठिर से, कहा हवा से ज़्यादा तेज क्या है? माइंड। हाँ, युधिष्ठिर आंसर्ड वाइजली युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर दिया, कहा माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई डिस्ट्रा व्हाट इज मोर फेडेड
कौन सी चीज़ अत्यधिक मुरझाई हुई होती है? देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके की अपेक्षा, अर्थात एक सूखे हुए तिनके की अपेक्षा कौन सी चीज़ मुरझाई हुई होती है? अ सारो स्ट्रीकन हार्ट, अर्थात एक दुख में डूबा हुआ हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। वाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, कौन या क्या बिफ्रेंड्स मित्र बनता है? अ ट्रेवलर, एक यात्री का। एक यात्री का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर गेव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाइजली, युधिष्ठिर ने फिर इस प्रश्न का उत्तर बुद्धिमानी पूर्वक दिया। कहा लर्निंग मीन्स अधिगम, शिक्षा। किसी व्यक्ति का या किसी यात्री का मित्र कौन होता है? शिक्षा ही मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, किसी भी व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर ठहरता है। अर्थात व्यक्ति का घर पर ठहरने वाला मित्र कौन होता है? आंसर दी वाइफ, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया यक्ष ने, कहा हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु कौन अकम्पनीज साथ साथ जाता है, अमैन एक मनुष्य के, इन डेथ मृत्यु में, अर्थात मृत्यु के समय में एक मनुष्य के साथ कौन सी चीज जाती है? आंसर क्या मिला? धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज, जो अकेला जाता है सोल आत्मा के साथ, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद। अर्थात कहने का आशा ये है कि धर्म ही एक ऐसा कार्य होता है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके एकलौती यात्रा में साथ जाती है। विच इज बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा होता है, या सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समा करके रखती है, सब कुछ संजो करके रखती है या बना करके रखती है। इज ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है या सबसे बड़ा बर्तन है। कहने का आशय है कि पृथ्वी जो अपने अंदर सब कुछ कंटेंट्स जोड़े रखती है, वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे चरित्र का परिणाम है। आंसर क्या प्राप्त हुआ? प्रसन्नता अच्छे चरित्र का परिणाम है। अगर किसी का चरित्र अच्छा होता है तो उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है? बाई गिविंग अप, जिसे त्याग करके, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसे त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? आंसर क्या प्राप्त हुआ? प्राइड, घमंड। घमंड वह वस्तु है, घमंड वह चीज़ है जिसे त्याग करके मनुष्य सभी का प्रिय बन जाता है। फॉर, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना बंद कर देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सभी का प्यारा बन जाएगा। व्हाट इज द लॉस, वह क्षति क्या है? विच यील्ड्स जॉय, जो, व्हाट इज द लॉस, वह क्षति कौन सा है, वह नुकसान कौन सा है? विच यील्ड्स जॉय, जिसे त्यागने से आनंद प्राप्त होता है। एंड नॉट सारो, दुख नहीं। मतलब वह कौन सी चीज़ है जिसे त्यागने से, जिसे हटाने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि दुख की प्राप्ति नहीं होती। वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से हम आनंद प्राप्त करते हैं? एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना बंद कर देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू आवर सारो, तो हम दुख के अधीन नहीं रहते हैं। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है? बाय गिविंग अप, जिसे त्याग करके, विच मैन बिकम रिच, जिसे त्याग करके मनुष्य धनी बन जाता है। वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग करके मनुष्य धनी बन जाता है? डिज़ायर, इच्छा। डिज़ायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना बंद कर देता है तो ही विल बिकम वेल्थी, वह धनवान हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालच ही नहीं रहेगा। जब लालच नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेगा, और तब वह अपने आप को धनवान महसूस करेगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग,
व्हाट मेक्स, कौन सी चीज़ बनाती है, वन किसी भी व्यक्ति को, अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण, कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से कोई भी व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, आर लर्निंग या शिक्षा प्राप्त करके। आंसर डिसिसिवली, बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। देखिए युधिष्ठिर जो है वैसे भी अलर्ट मोड में लगे हुए थे, कहने का सही है कि वो सावधान थे, सचेत थे। क्यों सचेत थे? क्योंकि उन्हें अपने भाइयों को भी पुनर्जीवित करना था, तो वह संभवतः यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमानी पूर्वक ही दिया करते थे। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ जन्म, एंड लर्निंग और शिक्षा, डू नॉट मेक नहीं बनाती है वन किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण, अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म या शिक्षा से ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण एलोन अकेले डज करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने का कार्य केवल अच्छा आचरण ही करता है। कोई भी व्यक्ति अच्छे आचरण का पालन करके ही ब्राह्मण बन सकता है। हाउएवर, यद्यपि, हाउएवर यद्यपि, लर्न ए पर्सन में भी, यद्यपि एक आदमी या एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, यद्यपि एक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बनेगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गंदी आदतों को त्यागे हुए, बिना गंदी आदतों को त्यागे हुए एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनेगा। इवन दो, चाहे, इवन दो ही में बी लर्न इन 4 वेदाज, चाहे वह 4 वेदों का अध्ययन ही क्यों ना कर ले। समझ गए? चाहे वह 4 वेदों का अध्ययन क्यों ना कर ले। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स गिरता है टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में। एक बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में गिना जाता है, समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इन द वर्ल्ड, संसार में, अर्थात कहने का आशा ये है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी मैन, प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन। मेन सी, मेन लोग सी देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट विदा होते हुए, टू यंग किंगडम, यम के राज्य। कहने का आशा ये है कि प्रत्येक दिन मनुष्य यम के राज्य में विदा होते हुए प्राणियों को देखते हैं। प्रत्येक दिन मनुष्य, यहाँ के लोग, इस पृथ्वी के वासी अन्य प्राणियों को यम के राज्य में विदा होते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी, एंड एट, और फिर भी, दोज, वे लोग ही, हु रीमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी वे लोग ही यहाँ पर सदैव के लिए बने रहना चाहते हैं। मतलब जो लोग इस घटना को देखते हैं वो लोग ही सदैव यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। दिस ट्रूअली, यही सच्चाई इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। 10 अतः, 10 मीन्स अतः है। यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने पुट अप रखे, मेनी क्वेश्चन, ढेर सारे प्रश्नों को रखा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओह किंग, हे राजा, ओह किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे मृतक भाइयों में से या तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई पुनः जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे पुनः जीवित करवाना चाहते हो। हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जो जीवन प्राप्त कर ले, अर्थात तुम किसे पुनः जीवित करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मूमेंट, इस बात को युधिष्ठिर को समझने में केवल एक क्षण का ही समय लगा। एंड देन, और तब ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया। इस बात को युधिष्ठिर को समझने में एक ही क्षण का समय लगा, तब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया। दैट की, पढ़ा आज पढ़ा दो, कल पढ़ा के आज, कल पढ़ा दो।